हाँ जी बेटा। एक सेकंड वेट करिए बेटा प्लीज। चैप्टर नंबर 3 बेटा अभी अपने बैचेस में स्टार्ट किए। चैप्टर नंबर 3 और आपके स्कूल में भी मोस्ट प्रोबेबली पहले यही चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर नेम इज मैट्रिसेस। वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा? सर बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मुझे एक सेकंड वेट करना बेटा। एक बार अब चेक करो बेटा। इशिका वॉइस आ रही है ठीक बेटा? सर ये पहले से बेटर है। अच्छा, आरुष आपके पास क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। ओके ठीक है। अभी जो हमने टॉपिक बैचेस में स्टार्ट किया हुआ है, टॉपिक इज मैट्रिसेस और इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स एक वे होता है एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के थ्रू हम एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन को एक टैबुलर फॉर्म में या रो एंड कॉलम की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम रो और कॉलम की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए दो कंपनीज हैं, मान लीजिए दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। दो कंपनी है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, और ये दोनों कंपनी लग्जरी कार्स का प्रोडक्शन कर रही है और उनका प्रोडक्शन हमें 3 मंथ्स के लिए बताया गया है, अप्रैल, मई एंड जून मंथ के लिए। तो आपको ये दो कंपनीज का 3 मंथ का प्रोडक्शन बताया गया है और ये बताया गया है कि अप्रैल मंथ पे कंपनी ए 210 कार्स का प्रोडक्शन कर रही है, इसमें 300 कार्स का प्रोडक्शन हुआ है और इसमें 250 कार्स का प्रोडक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। तो वो तो कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो सकती है, इससे ज्यादा मंथ्स भी दिए हो सकते थे हमें, लेकिन मान लेते हैं आपको ये 3 मंथ की दोनों कंपनीज के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। इससे मान लेते हैं 150 कार्स का प्रोडक्शन किया है, 410 कार्स का प्रोडक्शन किया है एंड 300 कार्स का प्रोडक्शन किया है। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है जिसको बाद में आपको मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। मींस ये जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी, ये जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी फॉर अप्रैल, मई एंड जून, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब किसी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तो उसे कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे हम लास्ट ईयर सेट्स को डिनोट करते थे। किसी भी सेट को डिनोट करते थे तो हम कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते थे ना। यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स को एक कैपिटल अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वहां हम कर्ली ब्रैकेट्स पे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स पे इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में दो टर्म्स बेसिकली दिखाई जाती है, रोज एंड कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स पे हम 2 रो और 3 कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स में हम 2 रोज और 3 कॉलम्स में इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 210 ले लिया, 210, 300, 250, 150, 410 एंड 300। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे यहाँ हम रो 1 एंड रो 2 को कंपनी ट्रीट कर रहे हैं और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को अप्रैल, मई एंड जून ट्रीट कर रहे हैं। एक सेकंड वेट करिएगा बेटा। तो इसमें हम रो 1 एंड रो 2 को कंपनी ए एंड कंपनी बी ट्रीट कर रहे हैं और कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को अप्रैल, मई एंड जून ट्रीट कर रहे हैं।
तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ एक टर्म लिखी जाती है R इंटू सी. R into C is called order of the matrix. R into C is called order of the matrix. तो इस केस में रो हमारे पास 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है. इस केस एक सेकंड बेटा वेट करिएगा प्लीज. हाँ जी, इस केस में रो हमारे पास 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है. और ये जो हम टर्म लिख रहे हैं विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम. इसको मैट्रिक्स एम का ऑर्डर बोला जाता है. इसी इंफॉर्मेशन को एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे. इसी इंफॉर्मेशन को हम एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते थे. उसको मान लीजिए हमने एन मैट्रिक्स मान लिया, तो उस केस में हमने सेम इंफॉर्मेशन को विद 3 रोज एंड विद 2 कॉलम्स रिप्रेजेंट किया. तो अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को विद 3 रोज एंड 2 कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरीके से इस इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ कॉलम को कंपनी कंसीडर कर रहे हैं और रो 1 रो 2 को और रो 3 को हम मंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सेम इंफॉर्मेशन ये आएगी, बस कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी. 210, 300 एंड 250. दैट इज कॉलम 1. 150, 410 एंड 300. और इस केस में 3 into 2 लिखा जाएगा. इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन. तो इंफॉर्मेशन सेम रिप्रेजेंट करी गई है. सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं. हम सेम इंफॉर्मेशन में ऊपर वाले को अगर 2 रो 3 कॉलम में ले रहे हैं तो सेम इंफॉर्मेशन को 3 रो 2 कॉलम में लिख सकते हैं. और ये दोनों ही मैट्रिक्स हैं, दोनों ही सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिर्फ ऑर्डर का वेरिएशन है, बाकी सारी बात सेम रिप्रेजेंट करिए. इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 6 आया, यहाँ पे भी 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 आया. जो ये नंबर आता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है, जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो यहाँ पे जो 6 है दैट इज 6 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स एन. और यहाँ 6 का मतलब है 6 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स एन. तो बेसिकली मैट्रिक्स एक वे है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 2 कंपनी की जगह 5 कंपनी की इंफॉर्मेशन दी जाती, 3 मंथ की जगह 7 मंथ की इंफॉर्मेशन दी जाती, तो यही मैट्रिक्स 5/7 ऑर्डर का बन जाता. तो वो कितने भी रो और कितने भी कॉलम दिए जा सकते हैं. किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रो और कितने भी कॉलम दिए जा सकते हैं. तो वो हमें मैट्रिक्स जितने भी रो जितने कॉलम का देगा, उससे हमें रो और कॉलम के ऑर्डर से नंबरिंग पता चल सकती है, लेकिन कितने भी रो और कितने भी कॉलम का मैट्रिक्स बन सकता है. तो ये हमने सिर्फ बताया कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या है. मैट्रिक्स एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का वे है, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, रोज और कॉलम्स की टर्म में लिखा जाता है. हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर बनता है जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बनता है. पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं. तो पहले वाले केस में 2 रो 3 कॉलम थे, दूसरे वाले केस में 3 रोज और 2 कॉलम्स है. इतनी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आरुष, आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके जी, करिए इसे नोट. फिर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसके आगे का कंटेंट स्टार्ट करते हैं. नोट कर लीजिए एज फास्ट एज पॉसिबल. मुस्कान, आपका स्कूल स्टार्ट हो गया बेटा क्या? मुस्कान, Yes, sir. स्कूल स्टार्ट हो गया आपका? Yes, sir. ओके, चलिए नोट करिए इसे एज फास्ट एज पॉसिबल.
जैसे नोट कर लें बेटा बता देना। जब नोट हो जाए बेटा बता देना आप सब। Done, sir. हो गया बेटा, बाकी दोनों का भी हो गया। सर बस Yes, एक sir. सेकेंड। अच्छा नोट कर लो बेटा, जैसे नोट कर ले बेटा बता देना। हो गया सर। लिया आपने? Yes, sir. ओके ठीक। अब आप लिखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन। A matrix is an ordered rectangular arrangements of numbers or functions. A matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or function. तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स या फंक्शन का, यानी मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी दिया हो सकता है, कोई नंबर दिया हो सकता है, कोई फंक्शन, कोई अल्फाबेटिकल टर्म, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, कुछ भी दी हो सकती है। A matrix is represented in rows and columns. A matrix is represented in rows and column. जो भी मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रोज और कॉलम्स की शेप में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली जो भी होता है उसको हम एक कैपिटल अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है जो भी हम ले रहे हैं ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये जो हमने यहाँ एलिमेंट लिया, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बी लिया है इज ऑफ ऑर्डर 3/4। तो इसका क्या मतलब है, कितनी रो और कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में? फिर इसमें 3 रो और 4 कॉलम। यस, इस मैट्रिक्स में 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम थे, मैंने 3 लिख दिए। इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। देखिए हर मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म हो सकता है, कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म हो सकता है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आने हैं। मैट्रिक्स को एक एलिमेंट Aij से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर Aij is element of matrix B. Aij बेसिकली एक प्लेस के अकॉर्डिंगली रीड किया जाता है। जब हम किसी भी एलिमेंट को यूज करते हैं तो हम उसे अकॉर्डिंग टू प्लेस रीड करके बताते हैं। मींस अगर हम इस प्लेस के एलिमेंट की बात करें जो फर्स्ट रो और कॉलम 1 के सामने, तो विल बी नोन एज A11। A11 A का मतलब एलिमेंट होगा, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो 11 का मतलब है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सामने है।
इसी तरीके से अगर मैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो पहले रो आता है, बाद में कॉलम आता है। तो A12 विल बी कॉल्ड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो A12 है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के सामने का एलिमेंट है, इसलिए ये A12 रीड किया जाता है। ऐसे मुझे आगे वाला एलिमेंट बताइए, ये कौन सा होगा? A13 ये A13 होगा और ये A14 होगा। नेक्स्ट वाली रो स्टार्ट हो रही है अब सेकंड रो, तो उसके भी एलिमेंट A21 अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। उसमें पहले रो रीड करना है, बाद में कॉलम रीड करना है। तो इसलिए पहला एलिमेंट A21 बोला जाता है, A22 बोला जाता है, A23 बोला जाता है, A24 बोला जाता है। और यहाँ वाले के अकॉर्डिंगली भी बता सकते हो आप। ये अब रो थर्ड के लिए बन रहा है, विल बी A31, A32, A33 एंड A34। तो ये बेसिकली 12 एलिमेंट्स हुए। आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उतने ही एलिमेंट्स आएंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं। 12 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी। अब मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इतना क्लियर है बेटा सबको? यस सर। yes sir ओके। अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों, आपको दिया गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P इक्वल्स टू 10/16। P मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है 10/16। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? 160 160। 160, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है 160। इसका मतलब हुआ 160 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स P। अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th कॉलम, तो हमारा आंसर क्या होगा 10 ऑफ मैट्रिक्स P? 9th कॉलम में P मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? अगर आपसे पूछा 10 जाए कितने होंगे बेटा? sir 10 यस। आप जैसे ऊपर वाला इंफॉर्मेशन देखिए जो भी मैंने बी मैट्रिक्स लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बताने हैं, फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स लिखे बी मैट्रिक्स में? sir 3 3। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स बताओ तो भी 3। अगर आपसे बोला जाए फोर्थ कॉलम में मैट्रिक्स के एलिमेंट बताओ तो भी 3। उसकी जगह आप ये देख लो कि रो कितनी है। जितनी रो होती है उतने ही कॉलम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और जितने कॉलम होते हैं उतने ही रो में एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड रो में एलिमेंट्स बताइए, तो सेकंड रो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4 है, और हमारे पास यहाँ कॉलम भी 4 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर दिया गया है और आपको किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स पूछे गए हैं, तो आपको मैट्रिक्स को बनाने की जरूरत नहीं है। आप कॉलम के एलिमेंट से तो देख रहे हो, कॉलम के एलिमेंट के लिए सिर्फ आपको रो का नंबर देखना होगा। रो का नंबर कितना है यहाँ पे? 10। तो इसका मतलब ये होगा yes 10 एलिमेंट इन एनी कॉलम। किसी भी कॉलम में अगर आपको एलिमेंट पूछा जाए, किसी भी कॉलम में अगर आपको एलिमेंट पूछा जाए, तो आप वहां पे उसके नंबर ऑफ रो देख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th रो अगर पूछी जाए, तो 8th रो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 16 16, क्योंकि आपको वहां पे कॉलम देखना है। तो आप लिख सकते हैं 16 एलिमेंट्स इन एनी रो। तो किसी भी रो के एलिमेंट बताने हैं, इसमें कॉलम के बताने थे ना, सॉरी, इन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th कॉलम 10 एलिमेंट्स।
तो ये किसी भी कॉलम में पता करने के एलिमेंट्स हो गए, कि किसी भी रो में पता करने के एलिमेंट्स हो गए। रो में पता करना है तो कॉलम देख लो, कॉलम में पता करना है तो रो देख लो। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नोट कर लीजिए आप। जब नोट कर लें बेटा बता देना। Done, sir. हो गया बेटा, आप दोनों का भी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। तो आप लिखिए एक जनरल कंडीशन में, if order of matrix equals to m by n, then number of elements in any row equals to n elements or number of elements in any column equals to m elements। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क पे आ जाते हैं जो बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी हो। ठीक है, अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए आ जाए, जैसे लास्ट ईयर हमने सेट्स में फॉर्म्स ऑफ सेट्स पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें जैसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। कंस्ट्रक्ट a 3x2 matrix whose element aij is given by। जो भी मैट्रिक्स आपको बनाना है
3/2 ऑर्डर का बनाना है और उसे बनाने के लिए आपको aij की वैल्यू दी गई है और मान लीजिए दी गई है 5i माइनस 4j। तो आपको जो मैट्रिक्स बनाना है वो इस कंडीशन के थ्रू बनाना है। ये कंडीशन क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट दी जाती है। जैसे यहाँ 5i माइनस 4j है, वो कुछ भी दी जा सकती है। वो प्लस की टर्म में, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, डिवीजन के टर्म में कुछ भी दी होती है। तो इस इंफॉर्मेशन से एक मैट्रिक्स हमें 3/2 ऑर्डर का बनाना है। तो आप क्या करो, 3/2 ऑर्डर में एक मैट्रिक्स को एक जनरल कंडीशन में पहले लिख लो। तो आप क्या करोगे जनरल कंडीशन में, a11 a12 a21 a22 a31 a32 इक्वल्स टू, कैलकुलेशन भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। a इक्वल्स टू, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड a11, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड a11 जिसमें i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, और उन दोनों को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी a11 की, 1. क्योंकि आपने यहाँ भी 1 पुट किया होगा, यहाँ भी 1 पुट किया होगा। 5 into 1 minus 4 into 1, that will be 1. क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम आपको जैसे टर्म कैलकुलेट करनी, नेक्स्ट टर्म दैट इज a12, तो आपको i की जगह 1 एंड j की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आएगा कैलकुलेटेड नंबर बताइए? -3. -3. हाँ, यहाँ 1 और यहाँ 2, 5 minus 8 is माइनस में 3। अगला बताइए 2 1 की वैल्यू क्या होगी? i की जगह 2, j की जगह 1। 6. 6. 10 minus 4 is 6. Then we have to find a22, दोनों की जगह 2 पुट कर दीजिए। क्या 2. आएगा कैलकुलेटेड नंबर? 2. 2 आ जाएगा। फिर you have to find 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 11. 11. 3 minus 4, 11 आएगा ना? Yes, sir. Now the last element 3 2, 3 2 कितना आएगा बताइए? 7. 7. तो 15 minus 8, that is 7 of order 3/2, and that is the required answer for construction of matrix. करिए नोट, विदेशी में भी हमने कुछ और क्वेश्चंस भी करने हैं, कर लीजिए इसे नोट। Done, sir. ओके बेटा, आप सबका हो गया? Done, sir. ओके बेटा मुस्कान? Yes, sir. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है जल्दी से। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फिर आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट a 3/3 matrix whose element aij is given by, फर्स्ट पार्ट में aij दिया गया है आपको इन मॉड 2i minus 7j अपॉन में
5, 2y माइनस 7j अपॉन में 5। 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, तो आप लोग जल्दी से इसे बनाइए और उसका आंसर यहाँ लिखेंगे हम। वैसे आपको ये 9 एलिमेंट रिक्वायर्ड है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। इस पार्ट का आंसर बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने A11 कैलकुलेट किया होगा, तो क्या आएगा आंसर बताइए? -1. So 1. 1 आएगा, क्योंकि मॉड भी है ना, मॉड में उस नेगेटिव नंबर को Okay, sir. पॉजिटिव कर दिया होगा, है ना, तो 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर 1, 2 पे निकालना है, तो क्या होगा टर्म? क्या 12 value by है? 5. 12/5, yes। नेक्स्ट टर्म बताइए 1, 3। 19 by 5. 19/5, yes। नीचे वाली रो भी बताइए 2, 1। 3/5. 3/5, ओके। नेक्स्ट कितना होगा बच्चों? 2, 2।